हेलो फ्रेंड्स, गजब में आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक क्लास बहुत असम बवाल होने वाला है, क्योंकि आज मैं बताने वाले हमने CHSL को कैसे क्वालिफाई किया था, मैं CHSL को कैसे क्वालिफाई किया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। A to Z बातें बताऊंगा कैसे क्वालिफाई आप भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत मेहनत करना चाहिए। समझ गए होंगे। आपने तो मेरा स्कोर देख लिया होगा, थंबनेल पर लगा दिया था, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि मेरा स्कोर क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मैथ में मेरा नंबर कितना बना था। मैथ्स में फ्रेंड्स 50 में मेरा 47 नंबर हुआ था, 50 में 47 नंबर आया था। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग में फ्रेंड्स हमने नंबर लाया था 50 में 45 नंबर, 50 में 45 रीजनिंग में। मैथ में 50 में 47 नंबर बना था। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में फ्रेंड्स मेरा बना था 38.5 नंबर। ये मेरा इंग्लिश में नंबर था 38.5, 38.5, 50 में 38.5। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं जीके यानी जनरल अवेयरनेस में फ्रेंड्स मेरा नंबर बना था 31.5 नंबर। इसमें थोड़ा ज़्यादा कम नंबर होगा, क्योंकि बहुत क्या जाने कहाँ कहाँ से पूछ लेता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है CHSL का जीके। टॉप लेवल का एग्जाम, टॉप लेवल क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें थोड़ा नंबर ज़्यादा, बहुत ही कम है, 31.5 नंबर है। जिसका मजबूत होगा इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता है, लेकिन ये मेरा कमजोर है। ये दोनों मेरा ठीक था, तो इसमें नंबर स्कोर हमने किया। देखिए, टोटल जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स बनेगा 162 नंबर। 162 नंबर हमने पाया था, कितने में? 200 में। 200 में मेरा नंबर आया था फ्रेंड्स 162। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। कटअप गया था 140, कटअप गया था फ्रेंड्स 140। कटअप कितना गया था? 140 गया था। लेकिन आप भी इतना स्कोर कर सकते हैं, बस मेहनत होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा करेंगे, जो लड़का जितना मेहनत करेगा उतना स्कोर करेगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ, समझिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 1 को समझिएगा। हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न इसका क्या है। पहले पॉइंट में जानेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, समझ गए होंगे मेरे बातों को। उसके बाद फ्रेंड्स जानेंगे पॉइंट नंबर सेकंड में इसका सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस फ्रेंड्स क्या है। थर्ड पॉइंट में जाने के फ्रेंड्स इसका कौन कौन सा हमको बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक्स लेना चाहिए, कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में जानेंगे फ्रेंड्स इसकी सैलरी कितनी होती है। और लास्ट पॉइंट में जानेंगे, पांचवें पॉइंट में, जिनका एग्जाम है, यानी 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 31 तारीख तक जाएगा तीसरे महीने में, तो वो कैसे पढ़े, अब क्या करेंगे वो क्वालिफाई कर पाए, सभी चीज़ के बारे में बताऊंगा। समझ गए होंगे। तो लाइन बाय लाइन सभी पॉइंट को समझते हैं आगे। तो फ्रेंड्स समझिएगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 टायर में बांटा गया है, मतलब 3 नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होता है। तीनों एग्जाम बहुत ही आप में बेहतरीन होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होता है। पहला टायर, सेकेंड टायर और थर्ड टायर, ये तीनों एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे। अगर आप एक में भी फेल हो जाते हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तब पहला टायर का सिलेबस समझिएगा। पहले टायर में सिलेबस क्या होगा, ये पहला टायर का सिलेबस रहेगा। इसमें 4 सिलेबस रहेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। मैथ के फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 25, और टोटल मार्क्स होगा 50। यानी एक क्वेश्चन कितने का पड़ा? 2 नंबर का क्वेश्चन पड़ा। समझ गए होंगे। उसी प्रकार रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 50, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इंग्लिश का भी 25, 50, जीके का भी 25 और 50। इस तरह हमारा कितना क्वेश्चन बना? 100 क्वेश्चन बना, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड। 100 क्वेश्चन आएगा और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200, यानी 200 नंबर का पेपर होगा। आपके टाइम कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा? तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे का, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जो अपाइज है उनको मिलता है 80 मिनट, यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो ये टायर 1 का सिलेबस रहा। तो इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप टायर 2 का एग्जाम दे पाएंगे। अगर इसमें फेल हो जाते हैं किसी भी सिलेबस में तो आपका मेहनत खत्म। टायर 2 के लिए आप नहीं जा पाएंगे। टायर 1 में गए तो 2 के लिए कहाँ से होगा? क्लियर होगा। तो ये पहला सिलेबस हुआ टायर 1 का। तो ये सिलेबस रहा पहला का। समझ गए होंगे, मेरी बातों को क्लियर होगी। अब फ्रेंड्स समझते हैं टायर 2 का सिलेबस क्या होता है। तो फ्रेंड्स समझिएगा टायर 2 का सिलेबस क्या है। आपके सामने एक बड़ा सा लंबा सा चार्ट नजर आ रहा होगा, ये टायर 2 का सिलेबस है। देख लीजिए कितना बड़ा है। अब सिलेबस इतना बड़ा होगा तो कैसा एग्जाम होगा। देखिए, इससे पहले जो एग्जाम होती थी तो टायर 2 का ये सिलेबस नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं। जैसे हमने एग्जाम दिया था तो ये सिलेबस नहीं था। हमसे पूछा गया था टायर 2 में क्या, एसे और लेटर पूछा गया था। पेन लेकर जाना है, वहाँ पे कॉपी मिलेगी, कॉपी में लिखा रहेगा किस पर ऐसे लिख रहा है, किस पर लेटर लिखना है, वो पर लिख डालिए। लेकिन अब की बार चेंज हो चुका है, इसी साल चेंज हुआ, इसी साल बदलाव हुआ है टायर 2 का सिलेबस। इस सिलेबस को कंपेयर, अब एसएससी वाले कंपेयर कर रहे हैं CHSL को CGL से, यानी CGL का सिलेबस और CHSL का सिलेबस सेम कर दिया गया है। क्लियर होगा। बस क्वेश्चन का डिफरेंस होगा, मतलब क्वेश्चन आसान और हार्ड होंगे इस CHSL और CGL का, बस
बाकी सिलेबस सेम है, मतलब CHSL का आसान होगा क्वेश्चन, CGL का थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, यानी नेक्स्ट लेवल का होगा, बाकी सब सेम चीज़ें होगी। क्लियर होगी। तो इसके अंदर के बातों को आप जानते हैं कि क्या इसके अंदर बातें हैं। देखिए सेशन, ये पहला सेशन है, पहला सेशन में पहला सेक्शन, पहला सेशन में पहला सेक्शन लिखा गया है मैथ और रीजनिंग, इनके दो सब्जेक्ट वाला। पहला सेक्शन में क्या कौन सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं टोटल क्वेश्चन कितना हुआ भाई, 60 क्वेश्चन हो चुका है। 60 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन कितने का पड़ा, 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उसी प्रकार सेक्शन सेकंड समझिएगा, सेक्शन सेकंड में इंग्लिश और जीके पूछे जाएंगे। इंग्लिश का वेटेज यहाँ पे बढ़ चुका है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग और जीके के कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 और जीके के 20 क्वेश्चन। जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं भाई वो पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज तो बढ़ चुका है। 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश का और जीके के 20 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन 60, यानी टोटल मार्क्स कितना हुआ, 180, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और इसके लिए पूरा टाइम मिलेगा 1 घंटा। 1 घंटा मीन सभी क्वेश्चन को तहस नहस करना है। 60 यानी 120 क्वेश्चन को तहस नहस करना है। यानी टोटल मार्क्स कितना होगा, 18 18 18 18 36, यानी 360 नंबर का पेपर होगा। और भी है इसमें समझिए। सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज। अब कंप्यूटर से भी क्वेश्चन कुछ आएंगे। क्यों आएंगे क्वेश्चन, अब कहीं भी जाएंगे तो अब कंप्यूटर ही है, सभी जगह कंप्यूटर ही नजर आ रहा है। तो हर एग्जाम में कंप्यूटर को जोड़ा जाएगा, मतलब कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एसएससी वाले CHSL में क्या क्या है, 15 क्वेश्चन जोड़ दिया है, यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएगा किससे, कंप्यूटर से। टोटल मार्क्स 45, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी टाइम कितना मिलेगा, 15 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट का हुआ, 15 मिनट का होगा। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 15 क्वेश्चन किससे आएंगे, कंप्यूटर। तो 300, ये 3 18 18 360 हुआ, और 15 और इसमें 45 जोड़ दीजिए, और 45 जोड़िएगा तब बताइए कितना क्वेश्चन हो गया, यानी 405 नंबर का अब पेपर होगा टायर सेकंड। समझे कि नहीं समझे, नेक्स्ट लेवल का कर दिया है टायर सेकंड को। तो इसलिए भाइयों अब तो पढ़ना पड़ेगा, मस्ती से नहीं होगा। और निगेटिव मार्क है 0.50 का, क्लियर है, निगेटिव मार्क है, तो इसलिए धड़ाधड़ टिक नहीं लगाना है, वैसे भी नहीं लगाना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये पहले ध्यान में रखिएगा, दिमाग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, टायर सेकंड और फर्स्ट भी क्लियर होगा। तो टायर सेकंड आपने समझा। अब बात कर लेते हैं टायर थर्ड का। तो फ्रेंड्स टायर थर्ड समझिएगा, इसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट DU पोस्ट के लिए होता है और टाइपिंग टेस्ट LDC और JSA के लिए होता है। ये ग्रेड A का नौकरी होता है, ग्रेड B का नौकरी होता है, क्लियर है। इसमें प्रमोशन ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका सैलरी थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका प्रमोशन कम होता है लेकिन सैलरी ज़्यादा होता है। जो पोस्ट के भूखा है इसके लिए जाए अप्लाई करें, जो अगर दोनों एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब। और जो पैसे पर मारते हैं वो ये नौकरी लें, क्लियर है, LDC और JSA की। समझिए नहीं। इसका टाइमिंग कितना है, 15 मिनट और 10 मिनट। 15 मिनट टाइमिंग स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट, क्लियर है। इसका स्पीड होना चाहिए कम से कम 35 पर 1 मिनट में कम से कम 35 वर्ड आपको टाइप करना है, क्लियर होगी। समझे कि नहीं समझे, इतनी बातें क्लियर होगी। टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, बस टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट पता है तो बस आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, क्लियर है। और फ्रेंड्स बुक के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स समझिएगा हमें कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। देखिए पहले बात कर लेते हैं मैथ्स के। अगर मैथ्स के बुक लेना चाहते हैं, राकेश यादव सर का बुक ले ले या किरण का ले ले, दोनों ही बुक आप में बेहतरीन है। राकेश यादव का एक बुक है जिसमें 97 प्लस यानी अप्रोक्स 10,000 क्वेश्चन मौजूद है। 10,000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो कोई एग्जाम नहीं छूटेगा, क्लियर होगा। एक राकेश यादव का बुक आता है 97, उसमें क्वेश्चन आएगा प्लस में, वो भी 10,000, लमसम 10,000 क्वेश्चन होंगे। उसी प्रकार किरण का भी है, किरण का भी उसी प्रकार क्वेश्चन, उसमें 10,000 क्वेश्चन होंगे। दोनों लेना चाहते हैं दोनों ले ले, या एक लेना चाहते हैं एक ले ले, दोनों बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। तो दोनों बेहतरीन है, आप में बहुत ही शानदार बुक है, तो कोई भी परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दोनों ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स आप समझिएगा इंग्लिश के, अगर इंग्लिश की बात करते हैं एक नीतू मैम है, नीतू मैम का बुक आता है बहुत ही ग्रामर के लिए बेहतरीन और प्रसिद्ध है। तो नीतू मैम का ग्रामर वाला बुक ले लीजिए। इनका वोकैब वाला भी बुक आता है नीतू मैम का, तो दोनों बुक लेना चाहते हैं ले लीजिए। या अलग से आप वोकैब वाला बुक लेना चाहते हैं तो एक आता है ब्लैक बुक नाम का एक बुक, ब्लैक बुक, उसमें सिर्फ क्या है वोकैब है, सब वोकैब वाला मिल जाएगा। सिर्फ वोकैब वाला स्पेशलिस्ट बुक लेना चाहते हैं तो ब्लैक बुक ले लीजिए, या नीतू मैम का दोनों बुक आता है तो दोनों उठा लीजिए, क्लियर है। बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग के लिए कुछ करना नहीं, किरण का एक ले लीजिए बुक, किरण पब्लिकेशन का बुक उठाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें भी 10,000 क्वेश्चन होंगे, वो वाला बुक लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए बस।
क्लियर है फ्रेंड्स। जीके के लिए लूसेंट का बुक उठाइएगा। लूसेंट बहुत ही बेहतरीन है। लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है और एक थ्योरी वाला, तो दोनों ले लीजिएगा। थ्योरी पढ़िए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव मारिए, थ्योरी पढ़िए ऑब्जेक्टिव लगाइए, तो दोनों बुक लेना है। क्लियर है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में अवेलेबल है। क्लियर होगी, तो बातें समझे। बुक कौन कौन से लेना है, इतना बुक लेते हैं, और पर डे रूटीन होना चाहिए पढ़ने का नियम, या एक दिन पढ़े दूसरे दिन नहीं पढ़े, फिर तीसरे दिन पढ़े चौथे दिन नहीं पढ़े, तो ऐसी थोड़ी ना होगा। कोई भी बुक लेंगे ऐसे, अब कोई भी बुक ले लेते हैं और ऐसे पढ़ेंगे तो एग्जाम कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। रूटीन एक होना चाहिए, एक स्टेबल, आप रूटीन से पढ़ें एकदम टाइम, कम से कम 6-7 घंटे तो देना पड़ेगा। क्लियर, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो और टाइम को बढ़ाइए, तब एग्जाम निकाल पाएंगे। क्लियर होगी, बातें समझ में आई, यस या नो, इतनी बातें समझ होंगे कौन कौन सा बुक लेना है। और फ्रेंड्स आगे कुछ और बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं जिन भाइयों का, जिन लड़कों का एग्जाम है अभी फिलहाल में, अभी एग्जाम है 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 21 तारीख होगा तीसरे महीने में, तो वो लड़के अब क्या करें, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, चुपचाप मेरी बातों को सुनिए। देखिए जिनका कंसेप्ट यानी थ्योरी कंप्लीट है, पूरा आपने सिलेबस पढ़ रखा है, तो वो लड़के क्या करेंगे, जिनका कंसेप्ट यानी सिलेबस पूरा नहीं है, तो वो लड़के क्या करें, पहले ये समझिए जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। एक महीने में क्या ही होगा, अगर एक महीने में कुछ होने वाला होता तो सभी लोग CGL या CHSL क्वालिफाई होते हैं। समझे कि नहीं समझे, एक महीना में क्या कर सकते हैं भाई, अभी सिलेबस ही पूरा नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिन लड़कों का सिलेबस पूरा है, जिनने सालों भर से पढ़ते आ रहे हैं, जिन लड़कों का सिलेबस पूरा है लड़का लड़कियों का, तो वो लड़के अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भाई, हल्ला तो थोड़ा सा भी नहीं करना है, चुपचाप आपको मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जितना होगा दबा के लगाइए, एक दिन में यानी पर डे 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए, 2 से 3 मॉक टेस्ट, जितना प्रैक्टिस कर लीजिए बस आपका क्वालिफिकेशन रेडी 100% है। देखो फ्रेंड्स मॉक टेस्ट कहाँ देना है, आप बुक पर भी दे सकते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, बुक परचेज करिए, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आप वेबसाइट पर जाके दीजिए, कोई ऐप वगैरह होता है, टेक्स्ट बुक नाम का ऐप है, उस पर जाके आप मॉक टेस्ट लगाइए, उस पर बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों होगा, देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर ऐप पर आप जाके देते हैं, वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो बेनिफिट क्यों ज़्यादा होगा समझिए। आप तो पहले उसमें आपको टाइम का पता चलेगा, क्योंकि उसमें टाइम दिया रहेगा, आपको पहले टाइम का पता चलेगा कि 1 घंटे में हम कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्लियर होगा, टाइम एकदम पता चलेगा। क्लियर है, उसके बाद आपको रैंक पता चलेगा कि हमने कितना रैंक पाया, उसमें बहुत सारे लड़के देते हैं एक साथ में, तो रैंक पता चल जाएगा। क्लियर है, आपकी स्पीड का है, सभी चीज़ें उसमें पता हो जाती है। लेकिन आप जब बुक में देंगे तो ऐसी चीज़ सभी चीज़ अवेलेबल नहीं होगा, बुक में आप लगाएंगे फिर टाइम इधर उधर होगा। लेकिन जब ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो उस पर एकदम कंटिन्यूअर बैठे रहेंगे, तो टनाटन आप लगाते रहेंगे। लेकिन बुक पर ऐसा नहीं होता है, तो बुक नहीं लीजिएगा, ज़्यादा करिएगा कि हम मॉक टेस्ट कहाँ दें, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें। क्लियर होगा, समझे कि नहीं सुनते, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, बस आपका क्वालिफिकेशन होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिएगा। और जो मॉक टेस्ट देते हैं उसके बाद उसको एनालिसिस करिएगा, मतलब उसको पढ़िएगा कि कहाँ हमने गलतियाँ किया, कौन सा क्वेश्चन छूटा, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा एनालिसिस। आपका जो क्वेश्चन सही होगा वो भी कोई एनालिसिस करिए, मतलब उसको पढ़िए कि कैसे ये क्वेश्चन सही हुआ, दिमाग में बैठाइए। क्लियर होगा, तब एग्जाम क्वालिफाई होता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत होता है भाइयों, बहुत ज़्यादा। क्लियर होगी, बातें समझे कि नहीं समझे। जिन भाई का सिलेबस नहीं पूरा है तो वो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी 1 महीने में कुछ नहीं हो सकता है। जिन भाई का सिलेबस पूरा है तो एग्जाम से मॉक टेस्ट लगाइए, एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर होगी, बातें समझ में आई। और फ्रेंड्स एक पॉइंट बचा वो सिलेबस, वो सॉरी सैलरी देख लेते हैं कि सैलरी कितनी होगी। क्लियर होगी, एक पॉइंट बचा है सैलरी देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट पर कितना सैलरी मिलता है। क्लियर है, क्योंकि पॉकेट गर्म करना है फ्रेंड्स। सैलरी देखकर आपका दिमाग हिलने वाला, एकदम दिमाग गदगदा हो जाएगा। देखिए सैलरी कितना भौकाल है, LDC और GSC पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी कितना, 19,200 से लेकर 63,200 तक। बताइए 60,000 में 3 जोड़ दिए, 63,200 सैलरी मिला है 12 क्लास करने के बाद। अब क्या चाहिए, सैलरी जितना है उतना ही भौकाल, जितना भौकाल सैलरी उतना ही भौकाल एग्जाम है। समझे कि नहीं समझे, मिडिल क्लास आदमी के लिए सैलरी बहुत है भाई, समझे कि नहीं समझे। देखिए DEU पोस्ट के लिए आपको सैलरी मिलेगी लेवल 4 पर है, तरक्की करेंगे तो आपका लेवल बढ़ेगा। तो इस पोस्ट के लिए मिलेगा 25,500 से लेकर 81,100, मतलब 81,000 आपको सैलरी मिलेगी। वहीं लेवल 5 आएंगे, जब तरक्की कर जाएंगे आप, तो अब मतलब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपकी सैलरी फिर बढ़ जाएगी, यानी 29,200 से लेकर 93,000, अप्रोक्स 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख सैलरी मिल रहा है किस पर भाई,
इंटर पास पर, मतलब 12 पास करेंगे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब, ऐसे थोड़ी ना। तो एग्जाम भी हार्ड है, जितना सैलरी दिला है भाई तो एग्जाम तो दबा कर ही लेगा, तो एग्जाम भी हार्ड है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं क्योंकि 93,000 सैलरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। दबा कर मिल लग जाइए, क्योंकि 25 दिन एग्जाम बचोगे, 25 दिन में ऐसा मजबूत करिए अपने आप को, ऐसा मजबूत करना है एग्जाम में जाते जाते क्वेश्चन को धुआंधार उड़ाएंगे आप, समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगी बात है। एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर। चैनल सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि इस पर नए नए वीडियो आएंगे, किसके लिए, मैथ का स्पेशल इस पर वीडियो आता है, मॉक टेस्ट सभी चीज़ें आएगी, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ मैथ का इस पर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं भूलना है। तो नया है तो ताज़ा है फ्रेश है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, ताज़ा है फ्रेश है तो लाइक करना है भूलना नहीं है भाई, शेयर तो दबा के करिए, अपनी तरफ फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।